दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। आज बहुत ही एक वायरल बात की विश्लेषण करने में जा रहा हूं जिसको आपको बिल्कुल इंतजार होगा। ये बात अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और अखिलेश यादव के बीच की है। ये 2022 की बात है कि 2022 में अनिरुद्धाचार्य से अखिलेश यादव ने क्या कहा था, ये वीडियो देखिए। चलो कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। कृष्ण नाम क्या था? वासुदेव। वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ थोड़ी। जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आइए कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता लगा। दोस्तों मैं प्रीतम ऋतु कवि दोनों को चैलेंज करता हूं कि दोनों की बातें गलत है। अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा वो भी गलत है और अखिलेश यादव ने जो आजकल कहलवाया, लोगों से कहलवाया, एआई वीडियो बनवा करके कहलवाया, वो भी गलत है। पूछे कैसे? अखिलेश यादव ने ये कहलवाया, ये पूछा था कि जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के यशोदा माँ के पास पहुंचते हैं तो यशोदा माँ सबसे पहले किस नाम से संबोधित करती हैं? तो अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि कन्हैया, और इन्होंने कहा कि नहीं, आपका रास्ता और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया, आप अलग हैं और हम अलग हैं। अर्थात कहने का अर्थ है यदुवंश के बारे में अखिलेश यादव ने यह कहा कि मैं असली बात जानता हूं और लोगों से कहलवाया, आज के डेट में कहलवाया है कि यशोदा जी ने सबसे पहले भगवान कृष्ण को वासुदेव कहा था। ये कहलवाया है किसने? अखिलेश यादव ने। अरे मूर्खों, ठीक कहा गया है कि यादव की बुद्धि दिमाग में नहीं घुटने में होती है। अखिलेश यादव की भी बुद्धि दिमाग में नहीं है, घुटना में है, और शायद घुटना में भी नहीं है, नीचे है। मैं असली बात बताता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहली बार ये मां यशोदा ने लिया था तो क्या कहा था? पहले याद करिए, पहले इस बात को जानिए कि वसुदेव जी और नंद जी जो यशोदा के पति थे, नंद गांव के मालिक थे, यशोदा के पति नंद जी और वसुदेव में रिश्ता क्या था? दोनों चचेरे भाई थे और उसमें वसुदेव जी बड़े थे और नंद जी छोटे थे। गौर करिएगा, भगवान श्री कृष्ण को जेल में से जन्म लेते ही वसुदेव जी एक सूप में लेकर के, या फिर उसको खांची कह दीजिए, जो आप बर्तन कहिए, उसमें लेकर के नदी पार करके और यशोदा जी के नंद के गांव में पहुंचते हैं। नंद गांव में पहुंचते हैं और नंद के घर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को रख देते हैं और उनकी बेटी निद्रा को उठा करके ले जाकर कंस को सुपुर्द कर देते हैं। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, हमारे भारत की संस्कृति में ये बताइए कि छोटे भाई की पत्नी नंद के छोटे भाई वसुदेव जी के छोटे भाई नंद जी की पत्नी यशोदा वासुदेव मतलब
वसुदेवस्य पुत्र इति कथ्यते वासुदेवाय। जो वसुदेव से पैदा हो उसी को वासुदेव कहते हैं। ऐसा बात एक देवरानी जेठानी के मतलब जेठे को कह सकती है? भारत की परंपरा है। क्या छोटे भाई की स्त्री अपने भसुर का अपने जेठे का नाम ले सकती है? कभी नहीं। इसलिए यशोदा जी ने वासुदेव नहीं कहा। ये शास्त्र में वर्णित है। इसके लिए अखिलेश यादव आपको पढ़ना पड़ेगा। यदुवंश कहते हैं, यदुवंश नहीं, आप तो मूला वंश है। मैं सीधा बोल रहा हूं, आप यदुवंश नहीं। आपको कृष्ण के बारे में 1% की जानकारी नहीं। चैलेंज है मेरा, 2 मिनट बहस करके हमसे देख लीजिए कृष्ण के बारे में क्या होता है और कृष्ण जी को किसने क्या कहा। प्रमाण से मैं बोल रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण को जब उस बर्तन में खांची था या फिर सूप, जब उन्होंने सोते हुए यशोदा की बेटी हुई थी जिसका नाम निद्रा है, निद्रा आज भी निद्रा मतलब सोने वाला, निद्रा थी, उसको वो बदलते हैं। और क्यों उस बर्तन को रख करके उसी बर्तन से उठाते हैं? इसका मूल कारण यह है कि यशोदा वसुदेव जी की छोटे भाई की पत्नी थी। और रामायण में लिखा गया है कि अनुज बधू भगनी सुतनारी रे सठ कन्या ई समचारी। छोटे भाई की स्त्री, बहन, बेटी, ये सारे समान होते हैं, एक समान होते हैं। इसलिए वसुदेव जी ने बर्तन सहित, उस खांची सहित उस उनके बेड पर, पलंग पर रख दिया और बदलकर निद्रा को लेकर चले गए कंस को देने के लिए, ताकि कंस हर उनसे पैदा हुए बच्चों को मार दिया करता था। इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। इसलिए कंस समझ नहीं पाया और भगवान श्री कृष्ण बच गए। भगवान श्री कृष्ण को बचाने वाली पालन माता यशोदा कहलाई। जन्म देने वाली माता देवकी है। पालन पोषण पिता नंद है। जन्म देने वाले पिता वसुदेव हैं। ये वहां फर्क था। तो सबसे पहले जब यशोदा ने देखा तो वो समझ गई थी पूरी प्रकरण को। चूंकि निद्रा को जन्म होने के बाद पूरा गोकुल में ये अनाउंस कर दिया गया था कि बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटा पैदा हुआ है नंद जी को। इसलिए यशोदा ने ये बात समझ लिया और सबसे पहले उन्होंने पहला शब्द निकाला, ओ मेरे लाला, आप मेरे पास आ गए, मैं धन्य हो गई। वो मेरे लाला, आप मेरे पास आ गए, मैं धन्य हो गई। याद रखिएगा, सबसे पहला नाम यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को लल्ला कहा था, न कि वासुदेव कहा था। चूंकि वसुदेव उनके भसुर का नाम था, जेठे का नाम था। और कन्हैया तो बाद में पड़ा, गोपाल तो बाद में पड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों
ये अखिलेश जी के पास जानकारी नहीं है, बिल्कुल गधे हैं। मैं ये ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं अखिलेश जी को, इस विषय पर बहस करना हो तो प्रीतम ऋतु को जब भी बुला लीजिएगा, फ्लाइट पकड़ूंगा और दिल्ली में आकर के आप किसी टीवी चैनल पर हमसे डिबेट कर सकते हैं। और मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूं कि ऐसा बात था। इसलिए अगर अनिरुद्धाचार्य जी गलत हैं तो वो तो अगर आठ आना गलत है तो अखिलेश यादव 16 आना गलत है। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस अखिलेश यादव की ऐसी बखिया उधेड़ने के लिए प्रीतम ऋतु ही काफी है। जय हिंद, नमस्कार।